हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कोई बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत सही हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत मैं आप लोगों को करवाती हूँ माता रानी से। तो हम लोग चले आए हैं सुबह-सुबह आज मंदिर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज है अनंत चतुर्दशी, तो हम लोग उसके लिए आए हैं माता रानी का दर्शन करने। तो ये अनंत चतुर्दशी होते हैं विष्णु भगवान के अवतार का पूजा। तो पहले ये है दुर्गा माँ का मंदिर, तो वहाँ पे माता रानी का आप आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पे यूपी में अनंत कोई जानता नहीं है कि होता क्या चीज़ है, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और रक्षा सूत्र से ही मैं अनंत बनवा रही हूँ। तो अनंत होता क्या है, तो एक धागे में 14 गांठें बांधकर और उसे हम लोग मंथन करते हैं, मंथन करके पूजा करते हैं और फिर निकालते हैं। मंथन करते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पंडित जी बना रहे हैं अनंत चतुर्दशी, और ये पंडित जी हैं बिहार के प्रॉपर, तो बिहारी तो इन्हें सब पता है। और मैं जब पूजा करने लगी तो मैं अपने बेटे के हाथ में अपना दुपट्टा बांधी और उसे अपने गले में लपेट ली दुपट्टे को, ताकि मेरा बेटा गुम ना हो। तो यहाँ मैं सारे भगवान के पास आज घी का दिया जलाई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भगवान शायद हमारी कुछ दुआएं सुन ले, हमारे घर की सारे प्रॉब्लम को दूर करे, और आपके घर में भी जो जो प्रॉब्लम हो भगवान आपके सबकी प्रॉब्लम को दूर करे, सबके घर में खुशियाँ आए, खुशहाली आए। और मैं आज सबको केला का भोग लगा रही हूँ माता रानी सारे भगवान को, ताकि क्योंकि आज है विष्णु भगवान के अवतार का पूजा। तो यहाँ मैंने सारे भगवान के पास घूम घूम के घी का दिया जलाया है, भोग लगाया है। और अब मेरा बेटा देखिए कितनी अच्छे से सर पटक के पूजा करता है, प्रणाम करता है। और मैं भी सर पटक के अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए दुआ की हूँ कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं भगवान उनकी सबकी दुआएं कबूल करे, सबको आशीर्वाद दे, सबके प्रॉब्लम को दूर करे। और काम करते करते मुझे बहुत लेट हो गया था, तो मैं 11:55 में घर मंदिर लौटी थी। तो ये है हमारी, देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी माता रानी। और अब हम चलते हैं पूजा करने। शरीर पर जल थोड़ा गायत्री मंत्र पढ़ लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम पवित्रं पवित्रं सर्वासामि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं लक्ष्मीकान्तं कमलं ज्योतिर्विज्ञानघनं वन्दे विष्णुभर्गं सर्वलोकैकनाथं वेदान्ते भगवान् की जय। ओम विष्णु महामंत्र विष्णु राज्य ये निकली है घी जाए तो फिर सुखा लिया जो छोट बा, अगर छोट हो जाए ना तो से जोड़ ली है खीरा के साथ ना? हाँ, खीरवा के साथ है। इसमें किस में है नहीं तो कल का हल्दी है कोई में करो हल्दी डाल दो, हल्दी डलाई ना नहीं, कहाँ डला है? इसमें हल्दी डाले हैं? नहीं फिर डले दोनों में एगो अरे इसमें डाले हैं डली। हाँ। आप न ढूंढिएगा। हम देखो कैसे उड़ा देला काट हो जाता है सिंह समुद्र पौल, हम सब पौल तो ये पौल तब कहते माथे लगा करके एक साथ से पहले रखो में काट खोज रही हैं आप, पाए माथे लगाइए, काट खोज रही हैं, पाए माथे लगाइए। क्या खोज रही हैं? पाए माथे लगाइए।
पूजा जो किया था वो देखिए, मैंने जगह जगह सारे मंदिर में घी के दिए जलाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सारे मंदिर में मैंने घी का दिया जलाया था और मैं निकलते हुए एक परिक्रमा करते हुए निकल रही हूँ। और आप भी देखिए कितना, एक ही मंदिर में कितने अच्छे अच्छे भगवान हैं, ये हमारे गणपति बप्पा। तो ये चीज़ कहते कहते हम निकल रहे हैं। तो आज दिन की शुरुआत हुई मंदिर के साथ और मैं मंदिर आई थी। आज है अनंत चतुर्दशी। तो यहाँ पे तो कोई अनंत चतुर्दशी का पूजा नहीं करता है, लेकिन मैं फास्ट रहती हूँ, पूजा करती हूँ। तो ये जो आपने देखा, इसमें भगवान जी को ढूंढा जाता है और फिर उन्हें ढूंढ के पहना जाता है। और इसे पहन के लहसुन प्याज और ये नॉनवेज तो छोड़ ही दीजिए, लहसुन प्याज नहीं खाते। तो हम और मेरा बेटा हो गया है, निकल गए हैं और अब हो रही है बारिश, तो जल्दी से निकल जाए। ये है हिमानी का पहले ही स्कूल। तो कैसा लगा अनंत चतुर्दशी आप लोग बताइएगा। वैसे यहाँ पे कोई नहीं करता है, आप लोग में से बताइएगा कौन कौन करता है। तो पहले अभी जल्दी से घर पहुँच जाते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं घर पे और आज मैंने वही तीज वाला कपड़ा पहना है। तो उसमें बस मैंने लुक अपना चेंज किया है। तो ये मेरा हैंडमेड बैंगल्स मैंने पहना था जो कि रेड और गोल्डन का है, और मेरा ड्रेस भी रेड एंड गोल्डन का है। तो अनंत चतुर्दशी हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े को चेंज करने के लिए, और कपड़ा चेंज करके मैं अनंत बांधूंगी और फिर बनाऊंगी खाना। तो इसमें मालपुआ, पूरी, खीर वगैरह सब बनते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ कपड़ा चेंज करके और फिर खाना वगैरह बनाने के लिए अपना जो कि बनता है। और क्या ही कहना, भगवान सुन ले, हमारी मन्नतें पूरी हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। ये हमने बांध लिया और अब अनंत की तैयारी करते हैं। तो ये हाथ में बांधा जाता है और ये कल पारण करने के बाद ही खुलेगा। तो विदाउट लहसुन प्याज में चावल दाल खा लूँगी और पारण कर लूँगी, इसके बाद खोल दूँगी ये। तो बस काम स्टार्ट करते हैं। गाइस वेलकम बैक। तो जैसे कि मैं बताई थी कि आज है अनंत चतुर्दशी। तो अनंत चतुर्दशी के दिन हम बनाते हैं पूरी, सेवई और मालपुआ। तो मैंने सारी तैयारियां कर रखी है और यहाँ हमारा सेवई का पैकेट है। तो अब मैं गैस जलाऊंगी। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के एक अलग से कटोरी में रख दिया है। इसमें मैंने रखा है मखाना, किशमिश और ये है गरी और छुहारा, अरे पता नहीं गरी और किसे छुहारा कहते हैं। तो ये है आपको वो खजूर, और ये है नारियल, ये है किशमिश, यहाँ है काजू। मैंने पंचमेवा मतलब ऑलमोस्ट पंचमेवा तैयार कर दिया है क्योंकि ये विष्णु भगवान का पूजा होता है। तो इस पूजा की महत्वता ये है कि ये बेसिकली विष्णु भगवान के अवतार का पूजा होता है। इस दिन इसको करने से सुख, समृद्धि और मतलब मन वांछित फल मिलता है। तो मैंने भी बहुत सारे मन्नत मांगा है, भगवान मेरी मन्नत को पूरा करे। तो मैं जब पूजा करूँगी अभी फिर अगेन इसकी पूजा होती है, तो वो पूजा वगैरह करके मैं आपको बताऊँगी कि मतलब कि कैसे करते हैं। तो ये वैसे कि विष्णु भगवान का पूजा है और इसमें 14 गांठें होती हैं और इसे 7 बार समंदर में ढूंढा जाता है, जो कि लोग कहते हैं 7 समंदर। तो 7 समंदर मैं भगवान को ढूंढ कर और फिर इसे अपने बाजू में बांधी हूँ। और ये मैंने पहना है अपना बनाया हुआ बैंगल्स, एक बहुत मस्त है। इस तरह मैंने तीज का अपना चूड़ी भी यूटिलाइज कर लिया, तीज का सुहागन का जो था वो पहन लिया। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं खाना बनाने की ओर। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, कल भी मैं कुछ नहीं खाई थी, जैसे कि आपने देखा। तो मैं पूरे दिन बिजी थी, तो उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं खाया था। तो बस इसी के साथ अब हम तैयारियां करते हैं। तो यहाँ हमारा दूध खौल गया है और इसमें मैं डाल दूँगी चीनी और मिलाऊँगी। तो मुझे अंदाज मैं अपने हाथों से भी रखती हूँ तो चीनी बिल्कुल परफेक्टली पड़ जाता है। चीनी, मैदा वगैरह डाल दिया। अब मैं इसे दूध से ही मिक्स करूँगी क्योंकि आई लव सो मच पुआ।
खड़ी है, क्या चाहिए? करची, एला जा। मैं खाने लगी हूँ और इसको कहते हैं नेवज। पहले इसे निकालते हैं, फिर यहाँ आग में रख के जलाते हैं, अग्नि माता को देते हैं, नेवज काटते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो ये है नेवज, हमने काट लिया है और बस। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे घर एक बंदर आई है और बंदर के पापा आए हैं। तो अक्सर मेरे घर में ये होता है कि मेरी बेटी अपने पापा के गोद में लटक जाती है और उसके पापा अपने बेटा को नहीं लेते हैं, तो उसके बेटा जी उन्हें पानी फेंके इरिटेट कर रहे हैं। फिर भी वो अपने बेटे को गोद में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत 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 ज़्यादा। अपनी बेटा से ज़्यादा प्यार वो अपनी बेटी से करते हैं। और देखिए, उसको मारने के लिए दिखा रहे हैं, तब तक वो कूद गया मेरा बेटा भी। तो मैं अपने बेटा से बहुत प्यार करती हूँ और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये हमारे यहाँ अपोजिट जेंडर वाली काम होती रहती है। रात और मैं खाना वगैरह बना दी हूँ बच्चों का। बस मैं पूरी तली हूँ और थोड़ा सा भुजिया भून दी हूँ। बच्चों का खाना हो गया और इतना सारा बर्तन मेरे लिए हो गया है तैयार। काश मेरे घर में कोई हेल्पिंग हैंड होता तो। गाइस, मेरा ये पूरा का पूरा हैंडराइटिंग अब सही हो चुका है। तो मेरी बेटी ने दिखाया है आप लोगों को। आई होप आपको पसंद आएगा। तो आप लोग बताइएगा कि ये हैंडराइटिंग ही मेरी बेटी का कैसा लगा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये कमेंट्स पढ़ती है, वैसे कोई कमेंट्स करता नहीं है, लेकिन जो भी कमेंट्स आता है ये पढ़ती है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका हैंडराइटिंग कैसा है। और अब भूख से बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं खाने के टाइम पे ज़्यादा नहीं खा पाई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगा था। उस टाइम मैंने बहुत सारा पानी पी लिया। तो इसी के साथ आज का अनंत चतुर्दशी का पूजा होता है समाप्त और मिलते हैं कल पारण के साथ। बाय बाय।